दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, परंतु प्रभु, ये बात सत्य कैसे है? तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि जो व्यक्ति सफल होता है वो व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वो व्यक्ति बंद आंखों से सपना देखता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं एक कथा के माध्यम से आपको इन बातों के बारे में बताता, जिससे हम गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे, फिर जीवन में कभी भी गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी। तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, आप कथा को बताइए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और नंदी अपने रूप बदलकर साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े खेत के पास पहुंचे। तभी भगवान भोलेनाथ और नंदी को प्यास सताने लगी, तो उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हीं खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। तब भोलेनाथ और नंदी दोनों उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजा को खटखटाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है। उसके साथ उसकी पत्नी एवं 2 बच्चे भी थे, जो कि बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। भोलेनाथ उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? ये बात सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में व्यक्ति पानी लेकर आता है, जिससे भगवान भोलेनाथ एवं नंदी जी पानी ग्रहण करते हैं। फिर अचानक भोलेनाथ उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? भोलेनाथ की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहने लगता है कि भगवान, हमारे पास एक गाय है जो कि काफी दूध देती है। वही दूध को बेचकर कुछ पैसे हमें मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों बातों में शाम हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद भोलेनाथ उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति भी अनुमति दे देता है और भोलेनाथ जी वहीं पर रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक भोलेनाथ नंदी से उठ जाते हैं और नंदी के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं कि चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और उसकी गाय को भी साथ में लेकर जंगल में छोड़ देंगे। भगवान भोलेनाथ की ये बातें सुनकर थोड़े समय के लिए नंदी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये वही भोलेनाथ है जो भक्तों के ऊपर इतना दान दया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वैसे भी नंदी जी भोलेनाथ की बात टाल भी नहीं सकते थे। आखिरकार भोलेनाथ और नंदी जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच में लेकर छोड़ देते हैं, जहाँ से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। उसके बाद भोलेनाथ और नंदी वहाँ से कैलाश पर्वत चले जाते हैं, परंतु नंदी के मन में ये बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 बरस गुजर जाने के बाद नंदी के मन में विचार आता है कि क्यों ना उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए। उसकी गाय को तो हम जंगल में छोड़ दिया था, तो इस बार उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। अब नंदी जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और बुजुर्ग के पास जाने की अनुमति मांगते हैं। भोलेनाथ नंदी को जाने की अनुमति दे देते हैं और नंदी जी कैलाश पर्वत से निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खाली खेत में बहुत से वृक्ष थे जिनमें विभिन्न प्रकार के फल लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। ये सब देखकर नंदी जी के मन में ये विचार आने लगा कि हो सकता है कि गाय के चले जाने के कारण वो बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा। यही सोचते हुए वो कैलाश पर्वत की ओर वापस लौटने लगता है। तभी नंदी जी की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है और नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और उसी दिन हमारी गाय भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी।
कुछ दिनों तक मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, परंतु जीने के लिए तो कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को हमने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया और फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया और बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे फल आने लगे और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन ये सब कभी ना हो पाता अगर वो गाय यहाँ से ना गई हो तो, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य करना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया और आज मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशहाली से जी रहा हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। इस बात को सुनकर नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, ये कार्य तुम तो पहले भी कर सकते थे। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कभी दूसरा काम भी कर सकता हूँ और यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ और मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा और उसी दृढ़ निश्चय और संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। नंदी जी इसकी बातें सुनने के बाद कैलाश पर्वत पर जाकर सारा वृतांत महादेव को सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ये सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके पास है उससे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के बाद आप जो चाहोगे आपके हाथ में होगी और सारी दुनिया आपके साथ होगी। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।